हेलो एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल और मार्केट की रैली को आपने एंजॉय किया होगा। अभी तक जो भी हमने देखा है वो बहुत ही मजेदार मूव था। इन शॉर्ट, उस दिन का जो 1000 पॉइंट का क्रैक आया, उसके बाद जो बैक टू बैक 3 रैली आई, उसके बाद एक 400 पॉइंट का बहुत बड़ा मूव, और दूसरे दिन 150 पॉइंट का 100 पॉइंट का करेक्शन, उसके बाद फिर से 400 पॉइंट का मूव। तो मोटा मोटी आपको 2000 पॉइंट मिले इस रैली के अंदर। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर आपको बताएंगे कि आगे का मूव कैसे रहने वाला है, कौन से स्टॉक अभी लेफ्ट आउट है, मतलब जो नहीं चले हैं, कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो चल चुके हैं। तो चल चुके हैं उसमें स्कोप थोड़ा कम रहेगा, और जो नहीं चले हैं उसमें स्कोप ज्यादा रहेगा। तो एक बुल रन को खेलने का एक छोटा सा एक तरीका हो गया। अगर आपको बुल रन को खेलना है तो एक ऐसा तरीका होता है, तो चलते घोड़े पे चढ़े रहो जब तक उसमें डाइवर्जन नहीं आता। अब डाइवर्जन कैसे पता चलेगा आपको? डाइवर्जन दो ही तरीके से पता चलता है, या तो कैलकुलेशंस के मेथड पे या तो टेक्निकल के मेथड्स पे। तो टेक्निकल के मेथड पे तो आपको मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है। आप आरएसआई को यूज कर सकते हो, आप फिब को यूज कर सकते हो, आप ईएमआई को यूज कर सकते हो, मीन रिवर्सल को यूज कर सकते हो। दीज आर सम शॉर्ट टेक्निकल ट्रेडिंग। अभी डेटा मतलब क्या? डेटा दो टाइप के होते हैं। एक उसका आप कह सकते हो ईएमआई को यूज करके आप डेटा देख सकते हो, और दूसरा उसने प्रीवियस कहाँ कहाँ पे हाई दिखाए हैं और वहां से कितना नीचे है। ये एक छोटा सा डेटा हो गया, इसको टेक्निकल नहीं बोलेंगे, इसको डेटा बोलेंगे। अभी अभी जो स्टॉक्स लेफ्ट आउट हैं उसके अंदर आप लोगों को नोट डाउन करना हो तो कर लेना। पहला जो स्टॉक है निफ्टी 50 के अंदर, उसके मैं एनालिसिस भी आपको बताऊंगा। चलो स्क्रीन पे चलते हैं और देखेंगे कि जो स्टॉक लेफ्ट आउट है उसमें कितना स्कोप रह गया, और जो स्टॉक चल चुके हैं उसमें डीप पे क्यों बाइंग आ सकती है, बट उसमें उतना स्कोप नहीं मिलेगा जितना लेफ्ट आउट स्टॉक के अंदर मिल सकता है। लेफ्ट आउट मतलब जो नहीं चले, तो हम उसको फिगर आउट करते हैं। ठीक है, फटाफट स्क्रीन पे चल के देखते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया आए। तो ये फिलहाल के लिए एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ, जिससे आपको आइडिया आएगा कि क्या हो सकता है। तो आपने यहाँ पे देखो निफ्टी का चार्ट मैंने लगा रखा है। पहले तीन, हमारा जो सबसे रोज का काम होता है कि पहले के तीन जो मेन इंडेक्स है उसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर स्विंग ट्रेडिंग खेलना है तो हम एनालाइज करेंगे। इंट्राडे की अभी मैं बात नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात करूंगा, एंड आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। ठीक है। तो सबसे पहले निफ्टी 50, मैंने आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट बना रखा है। तो मोटा मोटी 2014 पॉइंट की रैली आई है, जो 9.25% है। इसको एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बोल सकते हो, और ये सब सारे गैप्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। दिस इज गैप अप, दिस इज गैप। ठीक है, और ये गैप डाउन, इसको गैप डाउन बोलते हैं। मतलब जिसके बाद मार्केट सीधा नीचे खुलता है, ये गैप डाउन हो। उसके बाद ये भी गैप अप। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कुछ चार्ट इस तरीके से आपको दिख रहा है। ठीक है, तो गैप खेल रहे हो आप लोग तो तो गैप अप गैप डाउन हो गया। तो गैप अप गैप डाउन के अंदर बहुत बड़े बड़े मूव आते हैं, तो उसमें बाय एंड डिप्स करना होता है, या तो मंदी आ रही है तो सेल ऑन राइज करना होता है। ठीक है, अभी निफ्टी का ये मूव रहा कहाँ से, लगभग ये है लोएस्ट पॉइंट 3/15 का, 4/4/2025। 4/4/2025 बहुत ही फेमस डेट। इसमें इतना बड़ा क्रैक आया, उसके बाद जो रैली दिखी है आपको, ये ब्रह्मांड की ओर दिखी है। तो ये जो रैली है, यहां से पकड़े तो टोटल, जो लोग टेक्निकल को ट्रस्ट नहीं कर रहे ना, वहां पे ये स्विंग ट्रेडिंग का तरीका देखो। तो यहाँ पे डॉट ये वाला जोन है, इसको इसने टच किया और अभी वो न्यूट्रल हो गया था थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरसोल्ड दिख रहा है, और यहाँ पे ट्रिपल टॉप दिख रहा है आरएसआई का, और यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, ये वाला जोन उसने टच किया, पहला जोन दूसरा जोन। तो ये कौन सा तारीख का जोन था? 4/2/2025। फिर ये है चार, ये वाला जो जोन है वो कब का है? 25/3/2025। और ये जो जोन है अभी 17/4 को, ये वाला। तो ये 3 बार ये रिटेस्ट हो चुका है। तभी यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या लगता है? एक छोटा सा ब्रेक डाउन यहाँ पे क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है यहाँ पे? मुझे लग रहा है एक छोटा सा ब्रेक डाउन आने के बाद इट विल गो लाइक दिस। ठीक है, तो ये कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बन सकता है। पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरी प्रोबेबिलिटी फ्लो को देखने के बाद, अगर कुछ उल्टा पुल्टा नहीं आता है तो। तो ये वाला एक जोन देखो आप,
एक ये वाला जोन देखो और एक ये वाला जोन, तीन जोन। तो एक ये और एक अभी ये बनेगा। तो अगर इसको ऐसे एंगल चेंज करके देखो तो मेरे लिए तो इनवर्स भी बन रहा है ना ये देखो, इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी हो गया। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में बात कर रहा हूं, ठीक है। और ये वाला जोन टच करने का ट्राई करेगा। ये वाला जोन कौन सा है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये वाला जो जोन है लगभग, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये सब मिटा देते हैं। ये वाला जो जोन है वो कौन सा है, अभी यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जोन है अपना, जस्ट अ मिनट, लगभग मुझे लग रहा है ये 25,000 के आजू बाजू का जोन। 25 तो नहीं हो सकता, जस्ट अ मिनट हम देख लेते हैं। जस्ट बस, ठीक है। तो ये कौन सा जोन है, 2-1, 2-1। तो ये तीन जोन मैं मार्क कर देता हूँ अभी, ताकि आपको क्लियरिटी आए। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो तीसरा जो जोन है उसमें क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। तो तीसरा जोन जो है ये रहा। तो ये जो जोन है, जस्ट में थोड़ा टाइम दे दो तो आपको मजा आएगा समझने में। नहीं तो फिर वही करते रहो जो आप रेगुलर कर रहे हो यहाँ पे। तेईस हजार 844, इसको तो टच कर दिया है बॉस। अभी एक ये वाला जोन था जो हमको देखना है, ये रहा। दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पे जो जोन आया है वो ये वाला, एक आउटर लेन में ये वाला चांस है हिट होने का। ये जोन कौन सा है, यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं, 22,272। तो एक बार इसको टेस्ट करने का ट्राई करेगा। तो और कितना स्कोप है, आप यहाँ से और थोड़ा सा ऊपर पकड़ सकते हो, तो यहाँ से और 300 400 पॉइंट का स्कोप मुझे मिनिमम दिख रहा है। उसके बाद की बात बाद में सोचेंगे, बट ये फिलहाल नेक्स्ट वीक का मूव रह सकता है और आने वाले दिनों का मूव रह सकता है। तो निफ्टी का हो गया। अभी बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी ने तो भाई फाड़ के रख दिया है पूरा। यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी ने क्या किया है, ठीक है ना। थोड़ा सा आइडिया आएगा आपको, दो मेजर इंडाइसेस का थोड़ा एनालिसिस करेंगे, आइडिया आएगा। अभी देखो, जेरोक्स जो उसके अंदर हुआ निफ्टी के अंदर, वो सेम यहाँ पे हुआ है। बट यहाँ पे बीच में कोई भी टच पॉइंट नहीं है यहाँ पे। तो ये सीधा सीधा दूसरा टच पॉइंट है और इसको भी भाई साहब ने ब्रीच कर दिया है बैंक निफ्टी ने। तो ये तो परमात्मा की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे बैंक निफ्टी। तो ये तो भाई बहुत बड़ा बोल्ड मूव है। तो ये कौन सा था हमारा, 53,916। और अभी क्या चल रहा है भाई बैंक निफ्टी, 54,290। तो भाई साहब इसने तो बहुत अच्छी स्टोरी नरेट कर दी है ऑलमोस्ट। अभी एक यही जोन रहा है, तो ये क्यों बाकी है, इसको भी तो टच ही कर दे। 100 पॉइंट है, तो ऐसे खेलते खेलते टच कर देगा। तो इसके बाद तो भाई उड़ जाएगा बैंक निफ्टी। तो अभी हम इसको डेली में देख लेते हैं। सॉरी, देखने की जरूरत पड़ गई डेली में तो क्या कर सकते हैं। अभी तो ये ऑल टाइम हाई के आजू बाजू है बैंक निफ्टी। जस्ट बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसी बैंक, दिस इज नियर ऑल टाइम हाई और नथिंग न्यू। भाई मैंने मिस कर दिया इसका 3,000 पॉइंट ऑलमोस्ट, मैं जल्दी निकल गया। तो ये नहीं होना चाहिए था। और बैंक निफ्टी ओवरबॉट आ गया। इसके बाद ब्लू स्काई जोन आ जाएगा। एज पर डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे ब्लू स्काई जोन आएगा। ब्लू स्काई जोन मतलब एक ऐसा जोन जहां जिसके बाद टेक्निकल कुछ काम, हम जब प्रीवियस रिकॉर्ड ही नहीं देख पाएंगे तो टेक्निकल क्या बनाएंगे। तो यहाँ पे आप इंडिकेटर का हेल्प ले सकते हो, ओवरबॉट ओवरसोल्ड का फिब का यूज ले सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। बट ब्लू स्काई जोन इज प्लेस वेयर कभी तक निफ्टी कभी वहीं गई ही नहीं। ठीक है। तो बैंक निफ्टी सपोर्टेड बाय एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक आर हियर। ठीक है। अभी जो तीन बैंक रह गई है उसका हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे। दो टॉप इंडाइसेस का हमने देख लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे हम जो स्टॉक है बैंक निफ्टी के उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। जो तीन स्टॉक है बैंक निफ्टी के जो आगे सपोर्ट कर सकते हैं, उसके अंदर एक सबसे पहला जो बैंक मैं आपको बताना चाहूंगा, एक एसबीआई,
ठीक है, एसबीआई में बहुत ज्यादा स्कोप रह गया है, इवन दो बैंक निफ्टी इज ऑल टाइम हाई, एसबीआई कहाँ ऑल टाइम हाई पे है। हमने 725 से इसको ट्रिगर करवाया था आपको, यहाँ पे देखो, दिस इज द पॉइंट, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर एसबीआई इज करेंटली राइट नाउ। तो 124 पॉइंट्स का अभी भी स्कोप है एसबीआई जैसे स्टॉक में, क्योंकि इसने जो ऑल टाइम हाई लगाया था, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये ऑल टाइम लगाया तो बार वापिस वहां जा ही सकता है, ऐसा कोई गणित नहीं है। बट जो पिछले रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई आशा रखनी है तो कौन सी आशा रख सकते हो, जो पहले जो किया वो अभी कर सकता है, ऐसी एक प्रोबेबिलिटी है, तो कर सकता है ऐसा सोच के चलो, उसमें उसमें आप ट्रेड ले सकते हो। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस आप मान के चलो। अभी यहाँ पे जो स्कोप रह गया है आपके लिए वो मैंने बता दिया आपको, ये रहा। एज पर आरएसआई बहुत अच्छे जोन में है डेली टाइम फ्रेम पे, और एज पर पैटर्न अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो इनवर्स बना के रखा हुआ है, तो बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पे। डेली टाइम फ्रेम पे तो इनवर्स है, तो जाने के चांसेस ज्यादा है, जाने के मतलब ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा, तो एसबीआई एनी डीप मस्ट बाय। ठीक है, तो एक छोटा सा एनालिसिस और 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओवरबॉट से नीचे आ चुका है, तो आप इसको गो लॉन्ग, यू कैन गो लॉन्ग। ठीक है, अभी दूसरा जो बैंक है जिसपे आप थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी लगा सकते हो, इट इज फेडरल बैंक। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा आरबीएल को, इंडसइंड बैंक को अभी के लिए, क्योंकि उसमें हमेशा गड़बड़ी चलती रहती है। अभी यहाँ पे देखो, फेडरल बैंक ने यहाँ पे बहुत अच्छी रैली दिखाई थी यहाँ से यहाँ तक, 10 रुपए का पहली बार ऐसा हुआ था कि कुछ अच्छा मूव आया। उसके बाद से अभी तक इसने सैचुरेशन वाला मोड दिखाया, तो एक एक स्टॉक जो आप रडार पे रख सकते हो अभी, इट इज फेडरल बैंक। और ये आपको चांस देगा अच्छा खासा, और मुझे लग रहा है पैसे भी अच्छे बना के दे सकता है। तो ये जो चार्ट है कुछ इस तरीके से राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ऑकरेंस है, और ये यहाँ पे 2 रुपए तो आपको दे ही सकता है आराम से, और ये ब्रेक करने के बाद इट कैन मूव टिल हियर। ये रहा एक एक जोन यहाँ पे आ गया, जिसको आप एक्सेप्ट करके ट्रेड कर सकते हो। तो ये कौन सा जोन है, 200 रुपए का। उसके बाद भाई साहब को चलना हो तो चले, तो ये वाला जोन 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से मुझे लग रहा है फेडरल बैंक मस्ट 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 बाय। ठीक है, तो अभी एक इसके बाद दूसरा जो स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो भाई साहब ने डबल टॉप बना रखा है, ओवरबॉट से नीचे आ गए। बट अगर इसको थोड़ा डीप एनालाइज करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो आपको आइडिया आएगा कि स्कोप कितना बाकी है। ठीक है, बहुत स्कोप बाकी है बॉस। तो यहाँ पे स्कोप बाकी कितना है, लेट्स गो इनटू दिस। 60 रुपए के तक का एक हेडविंड बाकी है। जब बैंक निफ्टी ने हाई बना दिया तो ये सारे स्टॉक क्यों ग्राउंड लेचर पे, ग्राउंड में घूम रहे हैं। तो यहाँ पे 56 पॉइंट्स के एक स्कोप के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो, और बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पे इनवर्स बनने के बाद देखो, यहाँ पे अगर आपको दिखता है तो ठीक है, नहीं दिखता है तो दिखा देता हूं मैं। ये देखो, इनवर्स बनने के बाद इसने बहुत अच्छा फ्लो दिया, ये रहा। और यहाँ से ऑलमोस्ट 34 पॉइंट की रैली इसने दे दी, 16 टका। अभी कब था, 20/3, मतलब एक महीने में इसने 16 टका का मूव दिया है। और अभी स्कोप बाकी है इसका कितना, 56 पॉइंट का स्कोप बाकी है। तो फेडरल बैंक ऑफ बड़ौदा मस्ट 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 बाय। अभी यहाँ पे मैं आपको एक स्टॉक पक्का रिकमेंड करूंगा, एक्सिस बैंक, क्योंकि ये मैं 3 दिन पहले ही मैंने पोस्ट कर दिया था एक जगह पे कि भाई एक्सिस बैंक कैन बी अ ब्रूटल स्टॉक टू बाय। तो यहाँ पे ओवरबॉट दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, बट कोई भी डीप आएगा, कोई भी डीप, अब 80 तक का बुल रन में 80 तक का आरएसआई ओवरबॉट चल सकता है, तो 70 को ओवरबॉट मत मान के चलो। बहुत सारे आपको गुरु ऐसा बोलेंगे कि 70 ओवरबॉट है, बट बुल रन में 70 इज ओके ओके, आप 80 तक का एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्लैग ब्रेकआउट दिया इसने, गिरा, ये फ्लैग ब्रेकआउट दिया, और एक अच्छा खासा मूव आया है इसमें, भयंकर वाला। तो ये स्कोप कुछ कम नहीं है, ये स्कोप ऑलमोस्ट आपको और 130 रुपए दे सकता है। कोई भी डीप आता है भाई, न छोड़ना है इसको। मुझे लग रहा है अगर कोई रैली को भी प्ले करना है तो एक ये स्टॉक आपके रडार में होना चाहिए। 300 400 पॉइंट का डीप आया था इसमें, और अभी ये इसमें से 400 पॉइंट में से कितना चल चुका है आप देखो।
इतना चल चुका है 250। तो अभी मीन के ऊपर चला गया है, तो आप इसको बिंदास बाय कर सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं था। मैंने तीन बैंक बताए आपको बैंक निफ्टी के अंदर, फेडरल, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड एक्सिस। बाकी छोड़ दो। हाँ, एसबीआई, एसबीआई तो मस्ट बाय। ठीक है, आईसीआईसी का हो चुका है, तारामंडल पे चला गया है वो। एचडीएफसी का हो चुका है, कोटक का हो चुका है। तो अभी आपके पास बैंक निफ्टी में तीन ही स्टॉक बचे, फेडरल, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड दिस एक्सिस। मैं आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी नहीं बोलूंगा, बहुत बहुत तड़पा है इस स्टॉक ने, तो लेट इट बी। छोड़ दो, खुसूसा स्टॉक है, कोई मजा नहीं है इसके अंदर। देखेंगे कभी कुछ होगा तो। अभी निफ्टी फिफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी फिफ्टी में रिलायंस, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक आई कैन रिकमेंड राइट नाउ। तो रिलायंस ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया, 60 क्रॉस करने के बाद डेली टाइम फ्रेम पे तो और अच्छा होता। अभी तो इसको चैनल को ब्रेक भी नहीं किया है, तो चैनल ब्रेक करने के बाद भाई साहब और अच्छे से चलेंगे, और नेकलाइन ब्रेक करने के बाद भी अच्छे से चलेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम प्रॉमिसिंग है, और ये क्रॉस करके अच्छा चैनल तोड़ने के बाद अच्छा मूवमेंट आएगा। तो अभी इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं, ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। यस यस यस, डेफिनेटली 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 आप इसको बिंदास ऐड कर सकते हो, और पूरे महीने के लिए प्ले कर सकते हो। अभी एक दूसरा कौन सा स्टॉक है जिसमें मैं आपको बोलूंगा हैवी वेटेज, जो मेरे कुछ फेवरेट स्टॉक है, मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे एल एन टी, एल एन टी के अंदर कुछ हरकत मुझे दिखने लगी है अभी। तो ये एक, मुझे लग रहा है कि ये वाला जोन है ना, ये वाला जोन एक बार टच करने का ट्राई करेगा, दिस वन जोन। तो ये जोन के लिए आप इसको प्ले कर सकते हो, 200, 200 रुपए के प्ले कर सकते हो। और आपका छोटा सा स्टॉप लॉस अगर बोलूँ तो 50 रुपए का स्टॉप लॉस है, और टारगेट है आपका 200 रुपए का, मतलब 1:4। ठीक है, तो यू कैन गो फॉर इट। और बिंदास 60 के ऊपर है आरएसआई, बिंदास जा सकते हो फिर। और एक स्टॉक है एच डी एफ सी लाइफ, निकल के हाथ से, मैं 620 से बोल रहा था, आईप्रो को आप प्ले कर सकते हो। बट यहाँ पे एक एस बी आई लाइफ है, ये स्टॉक ओवरबॉट जोन में 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ गया है। बट अगर आप डेली में देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक अच्छा मोमेंटम पिकअप हो रहा है इसके अंदर। और अगर यहाँ पे देखोगे तो ये रहा, आपको इनवर्स भी देखना पड़ेगा। इस तरीके से कुछ फ्लो आने की तैयारी चल रही। ठीक है, और ये स्कोप अच्छा लग रहा है मेरे को, क्योंकि एचडीएफसी लाइफ के बाद ये लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये देखते हो तो आप एलआईसी को भी देख ही सकते हो। ठीक है, अभी मैंने कुछ स्टॉक्स आपको बता दिए। अभी एक टीसीएस को छोड़ो, गोली मारो, आईटी स्टॉक्स को मैं अभी हाथ ही नहीं लगाऊंगा, बहुत बुरा टाइम चल रहा है। ठीक है, तो ट्रेंट मैंने आपको सजेस्ट किया था, ट्रेंट ने भाई बहुत अच्छा मूवमेंट दे दिया है। शुरू भी नहीं हुआ अभी तो ट्रेंट तो भी। आप देखो, जब से मैंने आप लोगों को बोला था उस पर ध्यान रखने, ट्रेंट ने ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का मूव दे दिया। बट अभी बहुत लंबी मंजिल है, बहुत लंबी मंजिल है, तो आप इसको प्ले कर सकते हो। ठीक है, अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा, बिंदास यू कैन ऐड दिस स्टॉक एट एनी कॉस्ट। मतलब आप इसको किसी भी डीप में छोड़ना मत, मुझे लग रहा है एक अच्छा मूवमेंट है। तो ये चैनल तोड़ने के बाद डेली टाइम फ्रेम पे भी ये भी एक अच्छा मोमेंटम देने की तैयारी चल रही है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं बना सकता मैं, इस तरीके से फ्लो देगा। तो ये स्कोप यहाँ से लेके मिनिमम 180 पॉइंट्स के लिए आप इसको प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ कुछ स्टॉक्स मैंने आपको बता दिए जिसमें आप थोड़ा लंबा बैट कर सकते हो। एल बता दिया, रिलायंस बता दिया, एक्सिस बता दिया, पावर ग्रिड को देख ले क्या। यस, डेफिनेटली डेफिनेटली, ये इसने भी चैनल तोड़ने के बाद देखो अच्छा मोमेंटम दिया है। तो कोई भी स्टॉक अगर चैनल ब्रेकआउट देता है ना बॉस प्रीवियस, तो उसको छोड़ा मत करो। इसको बोलते हैं चैनल ब्रेकआउट प्रॉपर। अभी यहाँ पे चैनल कैसे बनाना है आपको, पैरेलल चैनल पे जाना है, ये वाला लाइन ऊपर कनेक्ट करना है, ये वाला लाइन नीचे कनेक्ट करना है। हो गया, ये चैनल ब्रेकआउट दिया है। तो पावर ग्रिड ने 42 रुपीज, 15 टका तो दे दिया। अभी कब से चालू किया है इसने, 17/3 से चालू किया है, और अभी 24/4, मतलब 15 टका मूवमेंट इसने दे दी है। और अभी का जो स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है, मतलब स्टिल इट इज लॉट मोर टू गो, क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास आया ही नहीं है ना भाई, बैंक निफ्टी आया है। तो ये कुछ स्टॉक्स का बेट डेफिनेटली कर सकते हो। तो चलो, मैंने मेरे कुछ स्टॉक्स बता दिए आपको,
और एक हिंदाल्को भी को प्ले कर सकते हो आप। हिंदाल्को मैं आपको बता देता हूँ हिंदाल्को कहाँ गया। ये रहा। इसको आप छोड़ना मत। मैं तो 524 से बोल रहा था लेने को। अभी इसने नीचे से 40 क्रॉस किया है, तो आई थिंक यू कैन प्ले। और 50-60 रुपए के लिए इसको प्ले कर सकते हो। थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा आपको। तो दिस कैन गिव यू गुड गुड रिटर्न, ठीक है। तो ये HDFC लाइफ का स्टॉक है। ये जो मैं बता रहा था आपको, इसमें तो रिटर्न निकल गया, फिर भी यू कैन बेट फॉर दिस जोन एज वेल। 40 पॉइंट के लिए भारतीय एयरटेल निकल गया हाथ से। ऑल टाइम हाई के पास है, छोड़ दो। टाइटन में अभी अच्छा स्कोप है, टाइटन को आप ऐड कर सकते हो। टाइटन में और 300 पॉइंट की रैली आ सकती है एज पर डेली टाइम फ्रेम, मुझे लग रहा है। क्योंकि अभी इसने कुछ ये चीज़ों को हाथ नहीं लगाया, ये वाली चीज़ों को। ठीक है ना, तो बहुत स्कोप है अभी टाइटन के अंदर। बिंदा सेट कर सकते हो, डबल बॉटम भी बना के रखा है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट आपको एनालिसिस अच्छा मिला यहाँ पे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने आपको इंडाइसेस दो मेन थे वो बता दिए, बैंक निफ्टी बता दिया, निफ्टी बता दिया। फाइनेंस निफ्टी को प्ले करना है तो फिर निफ्टी को भी प्ले कर सकते हो, बट मुझे लग रहा है अभी भी निफ्टी में बहुत स्कोप बाकी है। यू कैन गो फॉर इट। और कुछ होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। और आपके कमेंट्स जरा डाल देना। आप लोग वीडियो देखते हो पर कमेंट नहीं करते हो यार, कि आपको कुछ पता भी चला है कि नहीं, और शेयर भी नहीं करते हो। तो फिर वैल्यू देने का क्या मतलब है आप लोगों को, तो फिर मैं लॉक ही करके रख देता हूँ। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। सी या।